हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये वर्ब का ही एक टाइप्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सिर्फ हमारे मतलब कि टेंसेस को बताने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है सेल है। क्या है? सेल है। तो सेल क्या है? सेल जब हम मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और सेल होती है। तो विल के बारे में तो इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो सेल है। तो हमें वहाँ पे पता चलता है कि सेल क्या होता है। एक हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, हेल्पिंग जो हमारा फ्यूचर एक्शन को बताता। फ्यूचर एक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे आने वाले समय में जो काम होता है उसको बताता है, विल और सेल होता है। जो भी काम आने वाले समय में होते हैं उनके लिए हम विल और सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि जैसे कि हमारे जो पर्सन होते हैं, पर्सन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन यानी आई बी के साथ हमारा सेल का यूज़ होता है और यू ही सी इट दे के साथ विल का यूज़ होता है। वहाँ पे मतलब कि यू क्या है? सेकंड पर्सन है, ही सी इट क्या है? थर्ड पर्सन है। तो वहाँ पे विल का यूज़ होता है, लेकिन ये सिर्फ हमारे टेंस तक ही लिमिट है। ठीक है, टेंस तक ही है। जैसे ही हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं वहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि विल हो या फिर सेल हो, तो विल का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकंड पर्सन के साथ भी और थर्ड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे ही सेल का भी यूज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रूल नहीं बताया जाता, यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि इनका यूज़ इनके कामों को भी बताया जाता है। इनके कामों को भी बताया जाता है। जैसे कि हम जब विल पढ़ रहे थे तो विल में मैंने ये बताया था कि आई और बी के साथ विल का यूज़ होता है प्रॉमिस करने में, किसी को वार्निंग करने में या फिर किसी को डिटर्मिनेशन बताने में। ठीक है, बताया था। ऐसे ही आज हमें ये सीखना है कि आई और बी के साथ तो आपको पता है सेल का यूज़ होगा ही होगा, पर हमारा जैसे कि यू ही सी इट के साथ हमारा सेल का यूज़ कैसे होगा ये सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, आई बी का प्रयोग, आई बी का प्रयोग किसी से, आई बी के साथ, आई बी के साथ सेल का प्रयोग किसी से सजेशन लेने या ऑफर देने के लिए करते हैं। सजेशन लेने का मतलब होता है जैसे कि हम किसी से सजेशन लेते हैं तो आपको पता है शुड का यूज़ किया जाता है कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, तो चाहिए की स्पेलिंग शुड होती है, पर यहाँ पे हम सेल का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि शुड हमारा कहाँ से बनता है? वो सेल से ही, क्योंकि सेल का पास्ट टेंस शुड होता है। तो वहाँ पे चाहिए की जगह पे हम सेल का भी यूज़ कर सकते हैं और शुड का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई बी का प्रयोग किसी से सजेशन लेने और ऑफर देने के लिए। यहाँ पे क्या आएगा? सजेशन लेने या ऑफर देने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? ऑफर देने के लिए। तब इनके साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल देखिए, इनमें आई बी के साथ सेल का प्रयोग किसी से सजेशन लेने के लिए। सजेशन का मतलब होता है सुझाव, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एडवाइस का मतलब सलाह हम लेते भी हैं और देते भी हैं, सजेशन हम लेते भी हैं और देते भी हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सजेशन लेने की बात होती है, देने की बात नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ सजेशन लेने की बात होती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर लिखा है। ये देखिए, सेल, आपको पता है सेल हम स्टार्टिंग में कब लगाते हैं? जब हम टेंस पढ़ते हैं। तो देखिए, जब किसी टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में हम तब लगाते हैं जब कोई सेंटेंस हमारी क्या से स्टार्ट होती है। जैसे कि क्या राम स्कूल जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? विल ही राम गो टू स्कूल, क्योंकि हमारा टेंस में तो ही सी इट और थर्ड पर्सन यानी राम किसी के नाम के साथ विल का ही यूज होगा। तो विल राम गो टू स्कूल होगा, तो क्या राम स्कूल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे है कि जिससे हम किसी से सजेशन लेते हैं तो एक तरह से हम क्वेश्चन की तरह लेते हैं,
क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या मुझे खाना बनाना चाहिए। तो हम सजेशन ही ले रहे हैं, पर हम एक तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के रूप में सजेशन ले रहे हैं। इसीलिए हमें मतलब कि क्या के लिए यहाँ पे सेल का यूज हुआ है। सेल आई परचेज दैट फ्लैट, क्या मुझे ये मतलब कि फ्लैट खरीदना चाहिए। दैट लिखा है, वह फ्लैट खरीदना चाहिए। सेल बी गो नाउ, क्या अब हमें चलना चाहिए। सेल आई परचेज सम बॉल, क्या मुझे कुछ बॉल खरीदने चाहिए। सेल आई स्लीप इन दिस रूम टूडे, क्या मुझे मतलब कि आज इस रूम में सोना चाहिए। जैसे कि पेरेंट्स ही हो आपके बैठे हैं तो आप उनसे सजेशन ले सकते हैं। अगर यहाँ पे गर्मी लगती है तो पेरेंट्स बोलेंगे बेटा यहाँ नहीं सो, छत पे सो जाओ, यहाँ गर्मी लगती है। तो इस तरह हम सजेशन, तो हम पूछते हैं सेल आई स्लीप इन दिस रूम टूडे। तो एक तरह से हम क्वेश्चन फॉर्म में ही तो सजेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन यानी आई और बी के साथ सेल का यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑफर। ऑफर का मतलब क्या होता है। ऑफर का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई चीज़ हो, हम किसी को देना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो उस पर्सन के सामने हम ऐसे ऑफर देते हैं ताकि वो उसका चूज कर ले मतलब कि वो उसका चूज कर ले या ले ले, ठीक है। या फिर इसमें तीन बातें हो रही हैं। अगर हम ऑफर दे रहे हैं, इसका मतलब बात इसमें हो रही है कि हम किसी की इच्छा जानना चाहते हैं, और ये जैसे कि हम इच्छा जाने या फिर हम किसी की सहायता करें, ये भी हमारा किसमें एक क्वेश्चन फॉर्म में ही होगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन फॉर्म ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट पर्सन यानी आई वी, किसी दूसरे से प्रश्न करने। अब भाई हम ऑफर देंगे तो हम प्रश्न के रूप में ही तो देंगे, या फिर दूसरे की इच्छा जानने, मतलब कि किसी को ऑफर जानेंगे कि इसको क्या चीज पसंद है, तो हम इच्छा ही तो जान रहे हैं। किसी की सेवाएं के लिए, सेवाएं का मतलब होता है ऑफर देना, मतलब सेवा करना। आपके मन में ऑफर का ख्याल तब आएगा जब आप किसी की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, किया जाएगा किसका, आई बी के साथ सेल का यूज किया जाएगा। और ये क्वेश्चन फॉर्म में होने के कारण यहाँ पे स्टार्टिंग में सेल आती है, ठीक है। सेल आई वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेल आई मेक एग करी फॉर यू टूडे, मतलब कि क्या मैं तुम्हारे लिए आज अंडा करी बनाऊं। सेल आई मेक टी फॉर यू, मतलब हम किसी की इच्छा जान रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं, ऑफर दे रहे हैं ना। सेल आई असिस्ट यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं, ठीक है। तो ये हुआ हमारी बात, आई बी के साथ हम सेल का यूज सजेशन लेने और ऑफर देने के लिए कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पर्सन यानी यू, थर्ड पर्सन यानी ही सी इट के साथ हम सेल का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने ये तो ऊपर ट्रेडिशनल ग्रामर का मतलब है कि टेंसेस के रूल, जिसकी टेंसेस में लिखा रहता है ना कि ही सी इट के साथ और यू के साथ क्या विल का यूज किया जाता है। पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा होगा। यू ही सी इट के साथ हम सेल का यूज तब करते हैं जब हम किसी को प्रॉमिस देते हैं, ठीक है। डेटर्मिनेशन क्या होता है, ये विल में भी बताया गया है कि डेटर्मिनेशन का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार काम करना, या फिर आपने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग काम करना। थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना। वार्निंग का मतलब चेतावनी देना। कंपल्सन का यहाँ पे लिखा है COMPULSION। कंपल्सन और बाइंडिंग का मतलब होता है बाध्यता का मतलब ये होता है कि जो काम हम नहीं करना चाहते लेकिन वो काम हमारे लिए अनिवार्य हो। जैसे कि हमें 10th क्लास में हम जाते हैं तो 10th क्लास में हमें 6 सब्जेक्ट बिल्कुल कंपलसरी होती हैं। क्या होती हैं? कंपलसरी होती हैं कि हाँ हमें हिंदी लेना ही है, इंग्लिश लेना ही है। तो हमारे 10th क्लास 9th क्लास के लिए तो हिंदी इंग्लिश तो बिल्कुल कंपलसरी होती है। तो इसको हम क्या कंपल्सन बोल देंगे या फिर बाइंडिंग बोल देंगे। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे ये बात आपने पहले भी पढ़ा है विल में भी कि प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट और वार्निंग, ये इनका यूज पता है वहाँ पे क्या होता था? वहाँ पे आई और बी के साथ होता था वहाँ पे कि आई बी के साथ हम बिल का यूज तब करेंगे जब हम किसी को प्रॉमिस दे रहे हैं, किसी को हम डिटर्मिनेशन बता रहे हैं या फिर थ्रेट दे रहे हैं या फिर वार्निंग दे रहे हैं। पर यहाँ पे उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पे
जैसे कि ही शैल प्ले यू ऑन मंडे, यू ऑन मंडे, यहाँ पे हम प्रॉमिस दे रहे हैं। ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, वह कठिन परिश्रम करता है, किसके लिए? सक्सेस, मतलब कि वह कठिन परिश्रम करेगा सक्सेस पाने के लिए। यहाँ पे तातीते नहीं आएगा, वहाँ वह कठिन परिश्रम करेगा किसके लिए? सक्सेस पाने के लिए। एनीवन फाउंड इन्वॉल्व शैल बी पनिश्ड, यहाँ पे हम वार्निंग और थ्रेट कर रहे हैं। यू शैल बी ट्रांसफर्ड इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, तुम्हें यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरित होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देना। अगर आपने ठीक काम नहीं किया तो आपको हम यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे हम वार्निंग दे रहे हैं और थ्रेट दे रहे हैं। यू शैल गो टू मीट हिम टुमारो, तुम्हें कल उससे मिलने, मतलब कि तुम्हें कल उससे मिलना है, या फिर तुम कल उससे मिलने जाओगे। यहाँ पे होगा क्योंकि हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं ना, फ्यूचर एक्शन को बताता है, मतलब कि तुम कल उससे मिलने जाओगे। तो यहाँ पे कंपल्सन और बाइंडिंग हो रही है, ठीक है। अब देखिए ये हुआ हमारा फिनिश शैल का यूज आई बी के साथ, ही सी इट के साथ। बी होप आप लोग को समझ में। अगर इसमें कहीं भी मतलब कि कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है या फिर कहीं पे कोई मिस्टेक दिख रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। एंड चलिए स्टार्ट कर, एक बात मैं और बताती हूँ, स्टार्ट नहीं करना है, बात बताती हूँ। देखिए जब मैंने बिल पढ़ाया था तो वहाँ पे बिल का थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। आई और वी क्या है? हमारे फर्स्ट पर्सन है, उनके साथ विल का प्रयोग कब होता था? प्रॉमिस करने में, थ्रेट, वार्निंग और डिटर्मिनेशन देने में, डिटर्मिनेशन बताने में। जैसे कि आई विल सी यू, मैं तुमसे मिलूंगा। सी मतलब मिलना होता है ना। आई विल प्ले यू ऑन मंडे, आई विल नेवर स्पीक टू हिम। यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनेशन बता रहा है। तो थैंक यू सो मच। ये है शैल का वीडियो, अगर इस एक बार देख लीजिए।